Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your physics instructor Nayab Haider, and today we are going to discuss BLIF 2.1. Students, in BLIF 2.1 we are going to differentiate between scalar and vector quantities. हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि डिस्टेंस, स्पीड, time, mass, energy and temperature are scalar quantities and the following are vector quantities. Students, I hope you have already done your bridging activity and you can match your answers from the screen. Scalar quantity. Before discussing the scalar quantity, let's remember that in chapter number 1 you already studied that physical quantity. What is physical quantity? Every measurable quantity is called physical quantity. आपने ये पढ़ा बड़ी डिटेल से कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है और ये कौन कौन सी होती हैं. इसको आपने पढ़ा कि ये बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ भी हैं. आज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में क्लासीफाई करेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको स्टडी करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली अलोंग विद इट्स यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम बताते हैं किसी भी स्टूडेंट को, अपने साथ बैठे स्टूडेंट को या टीचर को 2 o'clock, इट्स 5 o'clock, और आप कहते हैं कि 5 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, तो आपने कहीं पे भी टाइम बताते हुए डायरेक्शन को यूज़ नहीं किया. आप टाइम जब बताते हैं तो कोई भी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसी तरह आप दुकान पे गए, आपने परचेज करनी है 5 किलो चीनी, तो आप दुकान वाले को क्या कहेंगे कि गिव मी 5 kgs बैग ऑफ शुगर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? नो, यू सिंपली से 5 एड kgs. आपने डायरेक्शन यूज़ नहीं की, आपने सिंपली क्या बताया है, आपने उसे 5 यानी कि मैग्नीट्यूड बताई या यूनिट बताया. तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप लेंथ को मेजर करते हैं तो आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो स्टूडेंट्स, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप बगैर डायरेक्शन बताए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट से एक्सप्लेन कर सकते हैं. ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस. देयर इज अ कार ऑन द रोड एंड इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. अब इसमें आप देखेंगे कि आप कार ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्रॉम ए टू बी. व्हाट इज दिस? दिस इज लेंथ एंड इट कवर्स इन 4 सेकेंड एंड दिस इज टाइम टी. तो आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ भी स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है. तो इससे क्या पता चला, अगर दो स्केलर क्वांटिटीज मिली हैं तो इससे स्पीड बनी है जो कि खुद भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी. तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा एनर्जी और टेम्परेचर ये दोनों भी स्केलर क्वांटिटीज हैं क्योंकि इनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसके बरक्स वी हैव अनदर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी होती हैं? बिल्कुल वही कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बताने की ज़रूरत पड़े, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. स्टूडेंट्स, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप फोर्स अप्लाई करें किसी भी चीज पे, तो आप कैसे करेंगे? क्या मैंने आपको बताया कि फोर्स किस तरफ लगानी है? अगर मैं कहता हूं दरवाजे पे फोर्स लगाएं, तो मैंने ये तो बताया ही नहीं कि अंदर की तरफ लगानी है या बाहर की तरफ. आप अक्सर दुकान पे जाएं, मार्केट में जाएं, तो वहां पे दरवाजे के ऊपर लिखा होता है दरवाजा बाहर को खोलें या दरवाजा अंदर को खोलें या पुश या पुल. ये चीज बतानी पड़ती है. फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको बताना पड़ता है कि आपने किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी है. अगर दरवाजा बाहर को खोलना है तो आप अंदर को जितनी भी फोर्स लगाएंगे दरवाजा नहीं खुलेगा. तो स्टूडेंट्स, ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है, तो उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. आइए समझते हैं इसको एक सिमुलेशन से. यहां पे मेरे पास एक बॉक्स है. अब इस बॉक्स के ऊपर अगर हम देखते हैं मैस इसका तो 50 kg है.
मैंने मैस बताया 50 kg, क्या यहाँ पे डायरेक्शन यूज हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। तो हम देखते हैं अगर ये मूव करता है तो इसकी स्पीड, तो मैंने फोर्स लगाई है, देखें इसके ऊपर 100 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो आप देखेंगे कि फोर्स का एक वेक्टर था जो इस रोबोट ने शो किया। अब यहां पे आप देखें कि ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो साथ ही एक वेक्टर शो होता है, एक डायरेक्शन शो होती है इस तरफ को, कि फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है। अगर मैं इसका वेट बढ़ा देता हूं, मैस बढ़ा देता हूं इसका, आप देखेंगे कि इसका मैस बढ़ चुका है। अब मैं अगर इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो आप देखें ये फोर्स अप्लाई की, फोर्स की डायरेक्शन है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये यहां पे अगर इस बोर्ड के ऊपर आप देखते हैं तो आपको डिफरेंट वैल्यूज शो हो रही हैं। सबसे पहले आप देखें अप्लाइड फोर्स, मैस, स्पीड, टाइम। तो स्टूडेंट्स कहीं पे भी आपको एरो नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा कि टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड भी स्केलर है, मैस भी स्केलर है। अब फर्क कहां पे है? फोर्स में। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए हमें डायरेक्शन दिखानी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स वापस हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे थे, उसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास वेलोसिटी। स्टूडेंट्स हमने स्पीड पढ़ी, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टाइम क्या है, स्केलर। तो एक वेक्टर क्वांटिटी जब आ गई तो इसकी वजह से मिलने वाली ये जो डिराइव क्वांटिटी होगी ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कार ए मूव की बिल्कुल स्ट्रेट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेस्ट पाथ, कार बी भी तो मूव की है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं था, ये शॉर्टेस्ट पाथ था। इधर इसने डिस्टेंस कवर किया है, यहां पे इसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो ये आपकी वेलोसिटी है और ये क्या है आपका स्पीड। तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी में चूंकि डिस्प्लेसमेंट आ गया है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके आगे फर्दर अगर हम देखें तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को शो कर रही हैं। इसमें पावर, एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा और भी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ये पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज स्केलर which is described by magnitude only, and other is vector which needs direction along with magnitude for its description. Students, representation of scalar and vector, जो स्केलर और वेक्टर हमने पढ़ा है उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, स्केलर को तो रिप्रेजेंट करना बिल्कुल आसान है, सिंपली उनका नाम लें और नाम का जो फर्स्ट लेटर है, जैसे मैथ का M है, एनर्जी का E है, वर्क का W, पावर का P, फर्स्ट लेटर से हम स्केलर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये स्केलर की रिप्रेजेंटेशन खत्म। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, पहला सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम या तो वेक्टर के नाम को बोल्ड करके लिख सकते हैं, या उसके नीचे एरो लगा सकते हैं, या उसके ऊपर एरो लगा के शो कर सकते हैं। आपके सिलेबस में ये दो तरीके इस्तेमाल हुए हैं, या लेटर के ऊपर एरो लगाना या उसको बोल्ड करके लिखना। तो स्टूडेंट्स आप इन्हीं दो को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चूंकि मैंने आपको बताया कि वेक्टर के अंदर एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होती है, तो हम एरो और उसके हेड के साथ इसको शो करते हैं। ये जो एरो है, एरो के अंदर इसकी ये जो लेंथ होगी एरो की, ये इसकी मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और जो इसका हेड है, जो एरो का हेड है आगे, वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। लेट्स सपोज यही एरो है, एरो हेड इधर है तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर यही हेड नीचे की तरफ लगा देंगे तो सेम वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्ट जाएगी। स्टूडेंट्स इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को हम देखते हैं वहां पे सिमुलेशन पे जाके
कि ये किस तरह से वर्क करती है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने दो तरीके हैं। पहला, हम सिंपल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन शो करें और उसके ऊपर बता दें कि आपका वेक्टर नॉर्थ डायरेक्शन में है या साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में, या नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान कहीं पे आ रहा है, इस तरह से। दूसरा, साइंस में हम फिजिक्स में, मैथ में जब वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे सिमुलेशन में नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स, अगर मैं वेक्टर ए ड्रा करना चाहता हूँ तो मैंने ये वेक्टर ड्रा कर दिया। अगर आप इसकी वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपके पास ये वेक्टर ए है जो किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, इसकी मैग्नीट्यूड है 16। अगर यहाँ पे मैं एक और वेक्टर ड्रा करता हूं, उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है 16 यूनिट्स, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग वाई एक्सिस। स्टूडेंट, सेम वेक्टर्स हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस है, एक अलोंग वाई एक्सिस है। यहां पे मैं एक और वेक्टर ड्रा करता हूं, आप देखें कि सेम वही वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड उतनी है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या है, उल्ट गई है। ये वेक्टर ऊपर की तरफ था, ये वेक्टर क्या है, नीचे की तरफ। डिफरेंट वेक्टर्स आप देखें हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। हमने पहले वेक्टर ए ड्रा किया, अब यहाँ पे ये वेक्टर देखें, इस वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड तकरीबन 16 है। अब यहाँ पे भी एक वेक्टर हमने ड्रा किया था, वो भी 16 था। अब ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं कि सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ इनकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही वजह है कि हमने वेक्टर्स को स्केलर से अलहदा किया ताकि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकें जिनको समझाने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी। स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इसी के साथ हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। हमने आज ये सीखा कि स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है और इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी टॉपिक की बेस पे आप अपना फॉर्मेटिव चेक सॉल्व करेंगे और अपने घर से थ्राइव सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।